तसव्वुर करो एक ऐसी रात का जब दुनिया की तरीकी को एक इलाही रोशनी चीर देती है और हवा में ऐसी कुव्वात की लर्जिश होती है जो किसी इंसान ने कभी महसूस नहीं की। इस रात कोई भी चीज छुप नहीं सकती, हत्ता कि इंसानियत का सबसे पुराना दुश्मन भी नहीं। शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर दें। आज आप रमजान के बारे में वो बात जानने वाले हैं जो शायद किसी ने कभी नहीं सुनी। जबकि लाखों लोग अपनी रोजाना जिंदगी में मसरूफ होते हैं, कुछ काम पर जा रहे होते हैं, कुछ बाजार की तरफ और कुछ बस घर लौट रहे होते हैं, उसी वक्त एक खामोश जंग एक गैर नजर आने वाले अलम में चल रही होती है। शयातीन, बुराई की साये इंसानों के दरमिया घूम रहे होते हैं, धोखे की फुसफुसाहट करते हुए और वसवासे फैलाते हुए, लेकिन इस रात उनका मुकद्दर तय हो चुका होता है। आज हम उस सच्चाई को बयान करने जा रहे हैं जिसे बहुत से लोग नजरअंदाज कर देते हैं। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ अफसाना नहीं बल्कि कुरान और हदीस से तस्दीक शुदा हकीकत है। वो आसमानी जंग जो रमजान की पहली रात को होती है, जब फरिश्ते जमीन पर उतरते हैं और शयातीन का मुकाबला करते हैं। रमजान का आखिरी दिन इंसानियत के लिए बिल्कुल आम दिन की तरह शुरू होता है। गालियां जिंदगी से भारी होती हैं, बाजारों में हंसने की आवाज गूंज रही होती है, बच्चे घरों में दौड़ रहे होते हैं और मजदूर अपने काम की तरफ लौट रहे होते हैं। मगर इस मामूली मंजर के पीछे एक दूसरी दुनिया जाग रही होती है, एक गैर नजर आने वाली दुनिया जहां शयातीन खामोशी से हरकत करते हैं। हर शैतान को एक इंसान के साथ मुकर्रर किया गया होता है ताकि उसे रास्ते से भटका सके, गुनाह की तरफ उकसाए, शक पैदा करे और दिलों में फसाद फैला सके। हर मर्द और औरत के साथ एक शैतान होता है जिसे करीम कहा जाता है। वो बेचैनी पैदा करता है, सब्र को कमजोर करता है और छोटी छोटी गलतियों की तरफ धकेल देता है जो धीरे धीरे रूह पर बोझ बन जाती हैं। मगर इस रात वो सब जानते थे कि उनकी कुव्वत खत्म होने वाली है। रूहानी दुनिया में एक अजीब सी बेचैनी और जल्दी का एहसास फैल गया था। इब्लिस, शयातीन का सरदार, जानता था कि उसकी आजादी का वक्त खत्म होने वाला है। हजारों सालों तक उसने और उसके पैरोकार ने धोखा और शार फैलाया था, लेकिन रमजान का चंद एक नया मोड़ लाने वाला था। उसने अपने करीबी साथियों को बुलाया और उन्हें अपने तरीक महल में जमा होने का हुक्म दिया। हजारों शयातीन पर मुश्तमिल अंधेरे की फौज तैयार हो रही थी ताकि आसमानी कायद से पहले जितना हो सके फसाद फैला सके। इब्लिस के महल में हवा तनाव और गैर नजर आने वाली आग से भरी हुई थी। हर शैतान का एक मिशन था, उलझन पैदा करना, धोखा देना और लोगों को गलत रास्ते पर ले जाना। कुछ इंसानों के ज़हन पर असर डलते, कुछ उनके रूहानी रास्तों को धुंधला कर देते और कुछ खानदानों और दोस्तों के दरमियान झगड़े पैदा करते। उन्हें पता था कि इलाही मुदाखलत से पहले अब सिर्फ चंद घंटे बाकी हैं। मगर उन तमाम मंसूबों के बावजूद एक हकीकत साफ थी, अल्लाह के हुक्म से कोई भी बच नहीं सकता। बुराई कोशिश कर सकती है, लड़ सकती है, कुछ अरसे के लिए अफरा तफरी पैदा कर सकती है, मगर उसकी शिकस्त का वक्त करीब होता है। जब इब्लिस इंसानी दुनिया को देख रहा होता है, उसे एक ऐसा एहसास महसूस होता है जो उसने सदियों से महसूस नहीं किया था, खौफ। हजारों मर्द और औरतें जो इस गैर नजर जंग से बेखबर होते हैं, अपने दिलों में एक अजीब सी बेचैनी महसूस करना शुरू कर देते हैं। कुछ लोग पहली बार अपने गुनाहों को वाज़े तौर पर देखते हैं, कुछ को अचानक ने कमाल करने का जज्बा महसूस होता है, मस्जिद की तरफ जाने का दिल करता है और नमाज के करीब होने की ख्वाहिश पैदा होती है। हवा में कुछ बदल रहा होता है और सबसे चलक शैतान भी इस तब्दीली को महसूस कर सकता है। सूरज गुरूब होने लगता है और आफाक सुनहरी और सुर्ख रंगों से भर जाता है। मुस्लिम आसमान की तरफ देखते हैं, बेचैनी से एक निशानी का इंतजार करते हुए। रमजान का चंद एक हल्की सी रोशनी नजर आती है जो धीरे धीरे बढ़ती है और दुनिया को एक मुकद्दस नूर से रोशन कर देती है। खुशी का एहसास हर तरफ फैल जाता है, चेहरों पर मुस्कुराहट आ जाती है और रमजान मुबारक की आवाजें हर तरफ सुनाई देती हैं। मगर जब इंसान जश्न मना रहे होते हैं, उनके ऊपर आसमान में कुछ और ज्यादा अजीम हो रहा होता है। आसमान में लाखों फारिश्ते सफ बांध कर खड़े होते हैं, इलाही हुक्म का इंतजार करते हुए। वो सिर्फ देखने के लिए नहीं आए होते बल्कि अमाल करने के लिए। हर फरिश्ते का एक वाज़ेह फर्ज होता है, शैतान को तलाश करना, जो छुपने की कोशिश करें उन्हें कैद करना और इंसानों को बुराई के असर से आजाद करना।
12 फरिश्ता जिब्रील सबसे आगे खड़े होकर सब कुछ घूर से देख रहे होते हैं। चंद चमकता है और उसके साथ अल्लाह के हुक्म की रोशनी कायनात में फैल जाती है। आसमान के दरवाजे खुल जाते हैं और एक तेज रोशनी जमीन पर उतरती है। फरिश्ते की एक अजीम फौज जमीन पर उतरती है, खामोश मगर ताकतवर। वो शहरों, जंगलों, दारियों और सहराओं में फैल जाते हैं जहां जहां इंसान रहते हैं। कोई पनाह महफूज नहीं रहती, कोई साया इतना गहरा नहीं होता कि अंधेरा छुप सके। आसमानी फौज पूरी तेजी से आगे बढ़ती है और फरिश्ता उन शैतान को पकड़ लेता है जो इंसानों के साथ मुकर्रर थे। एक रोशनी उन्हें घेर लेती है जो उन्हें कमजोर और बेहरकत कर देती है। उनकी फैले हुई आवाजें और असर फौरन खत्म हो जाते हैं और इंसानों के दिलों में एक अजीब सी सुकून पैदा हो जाता है। छोटे शैतान जो महीनों से लोगों को गुमराह कर रहे थे, जल्दी से घेर लिए जाते हैं। उनके मंसूबे टूट जाते हैं, उनकी चालें खत्म हो जाती हैं। इंसानी दुनिया जो अभी तक इस अजीम वाकया से बेखबर होती है, अपने दिलों में हल्कापन और वाज़ाहत महसूस करती है। मगर इब्लिस अभी बाकी होता है। वो अपने अंधेरे तख्त से सब कुछ देख रहा होता है, अब तन्हा, बिना किसी मदद के। जिंदगी में पहली बार उसे असल खौफ महसूस होता है। जिब्रील इब्लिस की तरफ उतरते हैं, एक खास कुर्सी के साथ जो इलाही इख्तियार की निशानी होती है। इब्लिस गहराइयों में छुपने की कोशिश करता है, लेकिन रोशनी उससे छोड़ने वाली नहीं होती और भागने की कोशिश नाकाम हो जाती है। बगी इंसानियत का दुश्मन समझ जाता है कि उसका वक्त खत्म हो चुका है। जब इब्लिस को काबू किया जाता है, उसी वक्त इंसानों के दिलों में कुछ गैर मामूली होता है। जो लोग गुनाहों में गफलत में थे, उन्हें अचानक वजाहत महसूस होती है। जो नमाज से दूर थे, उन्हें अल्लाह के करीब होने की ख्वाहिश महसूस होती है। मगर फिर भी एक गहरी हकीकत सामने आती है, बाहर की बुराई कम हो सकती है, मगर सबसे बड़ी जंग इंसान के अंदर होती है। रमजान सिर्फ रोजा और रस्मों का नाम नहीं, ये असल रूहानी तब्दीली का वक्त है। ये वो लम्हा है जब नियत को तज़ा करना, ईमान को मजबूत करना और अल्लाह के करीब होना जरूरी होता है। इब्लिस की कैद सिर्फ एक वाकया नहीं, बल्कि एक निशानी है। एक याद दहानी के एक मुकद्दस महीने के लिए बुरे का असर कम कर दिया जाता है, ताकि इंसान नेक अमाल, सब्र और इबादत को बढ़ा सके। फारिश्ते अपना मिशन पूरा करके आसमान की तरफ लौट जाते हैं, लेकिन उनकी मौजूदगी की याद इंसानों के दिलों में रह जाती है। रमजान का चंद चमकता रहता है, उम्मीद और रूहानी तरक्की का पैगाम लेकर। उस अनोखी रात में आसमान और ज़मीन एक हो गए थे, ताकि इंसानियत को उसका मकसद याद दिलाया जा सके। बुरे को रोक दिया गया था, मगर सीधी जिंदगी जीने की जिम्मेदारी हर इंसान पर रहती है। रमजान सिर्फ परहेज और रोजा नहीं, यह जिंदगी बदलने का मौका है।